क्लास 10th की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। बहुपद टॉपिक हमारा चल रहा था, पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल टॉपिक में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए थे अभी तक वो थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य क्या होते हैं और उन्हें कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। साथ ही साथ हमने पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उनके जीरोस के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो देखे हैं कि वो रिलेशन है क्या और उनको वेरीफाई भी किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस पर सॉल्व भी कर रखे हैं और एक्सरसाइजेस को कर रखा है। अब इसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, ये भी पढ़ा था। और फिर डिवीज़न एल्गोरिथम यानी विभाजन प्रमेयिका बहुपदों के लिए क्या होती है और उसे कैसे वेरीफाई किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। बहुपद 3x raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट 5 by 3 तथा माइनस रूट 5 by 3 हो। तो दो शून्य के लिए दो जीरोस दिए हुए हैं और हमें बाकी के दो जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम पहले तो ये समझ लेते हैं इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, अधिकतम कितने जीरोस होंगे। तो देख सकते हैं इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 4 है, यानी इसकी जो घात है अधिकतम वो 4 है, इसलिए इसके मैक्सिमम अधिकतम 4 जीरोस या 4 शून्य हो सकते हैं, जिसमें से दो दे रखे हैं, हमें बाकी के दो ज्ञात करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, कैसे करते हैं इसको समझते हैं जरा। तो अगर रूट 5 by 3 माइनस रूट 5 by 3 इसके शून्य है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस रूट 5 by 3 तथा माइनस रूट 5 by 3 दिए गए बहुपद के शून्य हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फिर x माइनस रूट 5 by 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 by 3 इसका एक गुणक फैक्टर है। मतलब अगर रूट 5 by 3 बहुपद का जीरो है तो x माइनस रूट 5 by 3 इसका फैक्टर होगा। माइनस रूट 5 by 3 अगर बहुपद का शून्य है तो x प्लस, साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ प्लस था माइनस कर लिया, माइनस था प्लस कर लिया, इसका एक फैक्टर यानी गुणक है। तो दोनों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन भी इसका एक गुणक यानी फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का जो बहुपद दिया गया है, यानी ये वाला। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस, तो रूट 5 by 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 by 3। इस बहुपद का एक गुणक है यानी फैक्टर है। अब आगे हमें बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बहुपद ये मिल गया है और एक बहुपद ये गिवन था। इस बहुपद को इससे पहले हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमें कोशेंट में क्या मिलना है और रिमाइंडर तो जीरो आना चाहिए, शेषफल शून्य आना चाहिए, क्योंकि आप पहले कह चुके हैं ये गुणक या फैक्टर है। तो अगर ये इस बहुपद का गुणक है इसका मतलब ये पूरी तरह से इस बहुपद को विभाजित करता है यानी डिवाइड करता है। तो अगर पूरी तरह से डिवाइड करता है और विभाजित करता है तो फिर रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा शून्य या जीरो आना चाहिए। तो हम पहले वही चेक कर लेते हैं कि शेषफल शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो उससे हमें कोशेंट यानी भागफल क्या मिलेगा। तो आइए पहले हम भाग देते हैं। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल बहुपद दिया था और एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 हम कह चुके हैं कि ये इसका गुणक है यानी फैक्टर है, तो फिर डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करते हैं, रफ वर्क, यहाँ पर हाईएस्ट पावर टर्म, सबसे बड़ी पावर का टर्म लिख लेते हैं, तो 3x की पावर 4 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई यहाँ पर सबसे बड़ी पावर का टर्म एक्स स्क्वायर है, सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 3x स्क्वायर आता है। देख लीजिए भागफल में फिर से ध्यान दीजिएगा, आधार समान होते हैं तो घातों को घटा देते हैं, पावर्स को माइनस करते हैं,
4 माइनस 2 करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें मिलेगा 3x²। तो 3x² यहाँ पर लिख दिया, ये कोशेंट में मिलेगा हमें। इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x²। अब इस 3x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 आ जाएगा। बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, 2 + 2 हो गई 4 और 3 एज इट इज रहेगा। तो 3x की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5x²। तो x² के नीचे लिखना है, तो x² का टर्म ये है, यहाँ लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना है, ध्यान देना है। ये क्यूब का टर्म है, ये स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर आता है। तो स्क्वायर के नीचे ही स्क्वायर का टर्म लिखा जाता है। साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं आप, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 6x³ बचेगा, +5 - 2 तो +3x² बचेगा। ध्यान देना है, साइन जब अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े का ही लगाते हैं। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 आएगा, x² ही रहेगा और 5 चूंकि पॉजिटिव है, बड़ा है, इस वजह से प्लस साइन होगा। फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, -10x - 5। अब इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 2, यानी यहाँ पे पावर अभी ज्यादा आ रही है तो अभी भी डिवाइड करना है। डिवीजन तब तक होता है जब तक रिमाइंडर यानी यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल बहुपद मिलेगा उसकी पावर इससे कम होनी चाहिए, तब तक आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्यूब आ रहा है, बड़ा है, ये छोटा है। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर टर्म है 6x³, यहाँ का हाईएस्ट पावर टर्म है x²। ये कितना हो गया, 6x आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि पॉजिटिव आ रही है, +6x मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6x³, इसका इससे प्रोडक्ट लेंगे, x और x में बेस सेम है, पावर 2 + 1 3 हो जाएगी। 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसा देखिए, 3 दूनी 6 होता है, 3 × 2 = 6, 2x बचा, 2x × 5 तो 10, -10x आएगा। तो -10x यहाँ लिखेंगे, x के टर्म के नीचे स्क्वायर वाला छोड़ देंगे यहाँ पर, तो माइनस, ये प्लस कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचा 3x², ये भी प्लस माइनस कैंसिल, -5। अब ये यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ का हाईएस्ट डिग्री टर्म है 3x², यहाँ पर x² डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो +3 यहाँ लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² माइनस 3 से 3 कैंसिल, -5। अब दोनों सेम है, साइन चेंज हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 भी आना चाहिए। तो हमारा डिवीजन यानी भाग यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हमें मेन ध्यान क्या देखना है, हमारा जो रिमाइंडर वो तो 0 आ ही रहा है, 0 आ ही रहा है। अब ये बचा, ये क्या है, भागफल यानी कोशेंट है हमारा। अब हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, जो हम लोग इसके पहले की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था कि यहां पर हमें ये जो पॉलिनोमियल मिल रही है, ये दिस पॉलिनोमियल 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x - 5 = 2। अब ये क्या था, ये पूरा डिविडेंड है यानी भाज है, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, तो वो = क्या लिखना होता है, डिवाइजर यानी जिससे भाग दे रहे हैं आप, और जो भागफल आया है ये इसका और इसका गुणनफल होता है ये। तो हम लिखेंगे इसको x² - 5/3 × 3x² + 6x + 3 और प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल, तो शेषफल तो 0 आ रहा है। तो ऐसे देखते थे, यहाँ पर ये px था, ये gx था पॉलिनोमियल, ये qx था। फिर से समझ लीजिए, इसको हमने वहां पर px दिया था, ये जिससे भाग देते थे वो gx था, और जो भागफल आया था वो qx था, और जो रिमाइंडर आया था वो rx था। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि px = gx × qx + rx, मतलब px this polynomial equals to px = gx × qx, gx × qx plus remainder rx। तो वही हमने किया, px के प्लेस पर ये पॉलिनोमियल लिख दी, इक्वल्स टू gx के प्लेस पर ये पॉलिनोमियल लिख दिया, और qx हमारा आया 3x² + 6x + 3, वो लिख दिया, प्लस रिमाइंडर आ रहा था 0। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, 0 हटा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां से। तो ये आ गया हमारा 3x² + 6x + 3। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम आगे और भी फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर हम सीधे सीधे जीरोस फाइंड करेंगे। तो देखिए, इस वाले इसका तो प्रयोग हम लोग ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। ये आया कहां से था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि +√5/3 और -√5/3 इसके जीरोस हैं या शून्य का।
इस टर्म को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है। अब क्या करेंगे हम कि बहुपद के शून्यक के लिए जो भी बहुपद होता है px उसको हम 0 रख देते हैं। तो यहां पर बहुपद क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बराबर 0। अच्छा, अब ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल था, वो ये रहा। तो इसको हटा के लिखेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसको 0 लेना बेकार है, क्योंकि इससे तो हमें वही दो रूट्स मिलेंगे जो आ रहे थे ऑलरेडी, जो जीरोस आ रहे हैं पहले से दिए हैं वही मिलना है, प्लस √5/3 और माइनस √5/3। तो इसको तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, अब सिर्फ इसको 0 ले लेते हैं, क्योंकि हमें बाकी के दो जीरोस चाहिए थे, वो हमें यहां से मिल जाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करते हैं, गुणनखंड आगे करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो कॉमन नंबर है, जैसे 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, या पूरे पॉलिनोमियल को अगर भाग दें तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या किया आपने, 3 से पूरे समीकरण को, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं क्योंकि सारे टर्म्स 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये मिल रहा है। और आप देख सकते हैं ये कि दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकला कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके दोनों फैक्टर सेम है। तो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1। तो यहां से हमें जो जीरोस या शून्य मिल रहे हैं वो दोनों समान हैं, एक ही हैं, -1 ही आ रहा है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि अतः जो हमें आंसर करना है, उत्तर देना है, हमें बताना था इसके जो दो और शून्य के वो कौन कौन से होंगे। तो हम लिखेंगे अतः px के दो अन्य शून्य -1, -1 है। इंग्लिश में इसको हम लिख सकते हैं कि द अदर टू जीरोस ऑफ px आर -1 एंड -1। तो इस तरह से हम बाकी के दो शून्य फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और लगभग हर बार ये बोर्ड में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आपको क्या करना होता है, इसमें दो शून्य मेनली दिए जाते हैं और हमें बाकी के दो जीरोस फाइंड करने होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का हमें एक उदाहरण भी एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम्पल, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब ठीक इस क्वेश्चन की तरह हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो 2020 यानी इसी लेटेस्ट ईयर में यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में यानी 6 अंक प्रदान करता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो ठीक हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें एनसीईआरटी वाला, ठीक उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। और देखते हैं जरा इस प्रश्न को, है क्या ये 2000, ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड 2020 यानी लेटेस्ट इसी साल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि दो शून्य √5 और -√5 हैं। 6 मार्क्स में देखिए क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन काफी कुछ वैसा ही है जिसको इसके पहले दिया था, बस पॉलिनोमियल बदल दी गई है, साथ में जीरोस बदल दिए गए, लेकिन तरीका तो वही होगा। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि दो शून्य दे रखे हैं तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि सिंस √5 तथा -√5 px, इस बहुपद को हम px मान लेते हैं कि px के शून्य है। अतः बार बार असल में हमें बहुपद लिखना होगा, तो ये बहुपद बार बार लिखना संभव नहीं है, तो आप इसके पहले यहीं से स्टार्ट कर दिएगा कि माना, यहां पर आप इसको जोड़ सकते हैं कि माना px बराबर x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15। ये अपने कन्वीनियंस के लिए हम मान लेते हैं कि px, जिससे कि हम बार बार इस बहुपद को नहीं लिख सकते इतने सारे टर्म से, तो हम px बार बार लिख देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो √5 तथा -√5 px के शून्य हैं। अतः x माइनस √5, क्या किया आपने, इसका साइन चेंज किया, माइनस लगाया, जैसे वहां √5/3 था, यहाँ -√5 आ गया केवल, इंटू x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 px के फैक्टर यानी गुणक है। ये बात यहां से क्लियर होगी।
बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसे ही करना है आपको जो पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी में गिवन था, और इसमें बस खाली डिजिट्स यानी नंबर बदल दिए गए हैं। तो a माइनस बी ए प्लस बी से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर 5 हो जाएगा। पी एक्स का गुणक है, यहां पर काल एक ही। तो इस तरह से हमें मिल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 पी एक्स का गुणक है यानी फैक्टर है। अब आगे का प्रोसेस आपको अब क्लियर हो रहा होगा क्या करना होगा। अब आगे अगर हमें दो अन्य शून्य यानी दो जीरोस और चाहिए, तो अब हमें इस वाले पॉलिनोमियल इस बहुपद से इस बहुपद को जो दिया है यानी पी एक्स जो दिया है उससे भाग देना होगा यानी डिवाइड करना होगा। तो हम डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर लेते हैं x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15। पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 5। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो अब यहां पर हाईएस्ट डिग्री टर्म x की पावर 4 है, तो ये रफ वर्क आपका होता रहेगा। यहां पर आप कर सकते हैं, यहां पर रफ कि यहां पर हाईएस्ट डिग्री पावर टर्म है x की पावर 4, यहां का x स्क्वायर डिवाइड करेंगे x स्क्वायर आएगा। यहां पर हमने लिख लिया x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर आएगा, वो यहां लिखेंगे x स्क्वायर के नीचे। बिल्कुल देखिए एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 था। तो बस खाली टर्म्स देखिए, x की पावर 4 और यहाँ माइनस 5x स्क्वायर के नीचे ही स्क्वायर को लिखना है। साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो गया। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4x क्यूब प्लस 5 माइनस 2 तो प्लस 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 20x माइनस 15 को एज सच कॉपी कर लिया। अब यहाँ का हाईएस्ट डिग्री टर्म है 4x क्यूब, यहाँ का हाईएस्ट है x स्क्वायर, तो ये आएगा 4x, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 4x से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x क्यूब आएगा, माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20 हो जाता है और x रहेगा, तो माइनस 20x x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, x स्क्वायर के नीचे नहीं, माइनस प्लस, ये भी कैंसिल क्योंकि अपोजिट साइन के और इक्वल नंबर है। यहां से क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 15। अब हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर ही रहेगा ये वाला, तो कैंसिल आउट हो गया, 3 आ जाएगा, ये हो गया प्लस 3, तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, साइन चेंज, दोनों इक्वल अपोजिट, कैंसिल हो करके रिमाइंडर आ गया 0। तो फिर हमें वही उसी तरह से बिल्कुल सेम पॉलिनोमियल मिल रही है, उस तरह से x स्क्वायर माइनस 5 से इस पॉलिनोमियल को भाग दिया, ये वाली पॉलिनोमियल क्वोशिएंट के रूप में मिल रही है और 0 रिमाइंडर आ रहा है क्योंकि ये गुणक था, फैक्टर था। अब फिर से देखें, px के स्थान पर ये है, ये qx के स्थान पर है, ये rx के स्थान पर है और ये gx के स्थान पर है। तो डिवीजन एल्गोरिथम यानी विभाजन प्रमेय का बहुपद के लिए क्या थी, फिर से यहां पर लिख देते हैं, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ऐसा था। तो अब क्या करेंगे, px की वैल्यू तो हमें दे रखी है, px लिख लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 बराबर gx x स्क्वायर माइनस 5 इंटू qx, तो qx क्या आ रहा था, x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और रिमाइंडर प्लस 0, वो नहीं लिखते हैं बार बार। तो क्या मिला, ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गई, x स्क्वायर माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो बहुपद के शून्य के लिए, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो बहुपद के शून्य के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली करेंगे कि जो px होता है उसको शून्य रख देते हैं, 0 रख देते हैं। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल अगर 0 रखेंगे तो इसी पॉलिनोमियल के इक्वल ये वाली आ रही है। इसका मतलब सीधे लिख लेते हैं कि इसका मतलब हुआ x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अच्छा, अब या तो ये 0 है या ये इसको 0 लेना बेकार है क्योंकि ये ऑलरेडी आपको दे रखा था पहले √5 और माइनस √5, वो शून्य यहाँ से मिलेंगे, तो वो तो ऑलरेडी हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, अब सिर्फ इस पॉलिनोमियल को 0 रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब ये तो प्रश्न हम लोग पहले से कर चुके हैं, शून्य ज्ञात करने का तरीका, वो भी द्विघात के लिए। तो क्या करते हैं कि मिडिल टर्म यानी मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है, और ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका गुणनफल इसके गुणांक और इसके गुणनफल के बराबर हो। तो इसका गुणांक है 1, इसका है 3, तो 1 इंटू 3 आएगा, तो गुणनफल 3 होना चाहिए और योग 4x आना चाहिए। तो सिंपल सा आसानी से दिख रहा है आपको, x प्लस 3x लिख सकते हैं इसको, 3 = 0। अब इन दोनों में से x कॉमन है, बचा क्या, x प्लस 1,
इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3, बचा क्या, x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, x प्लस 1, तो क्या बचा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 कॉमन, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में बच गया। अब एक बार x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज या तो x इक्वल्स टू -1 होगा या फिर x इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के दो शून्य यानी जीरोस हैं वो कौन कौन से हैं, -1 और -3। तो हम ये लिख सकते हैं आंसर में कि इसके जो बाकी दो शून्य हैं वो कौन से होंगे, -3 और -1। तो आपने देखा कि यूपी बोर्ड के 2020 के पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था और 6 मार्क्स में था। तो कितनी आसानी से ये 6 नंबर मिल सकते हैं आपको, थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं। बस अपना भाग देने का तरीका ये सीखिए, थोड़ा भागफल सही होना चाहिए, कैसे भाग देते हैं ये पता होना चाहिए। और फिर शून्य के लिए हम लोग बाकी शून्य के लिए करते क्या है, तो खास तौर से हमें क्या मिलता है, जब भी डिवीजन कर लेंगे आप तो पहले विभाजन प्रमेय का लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बहुपद के शून्य के लिए इस px का मान शून्य होना चाहिए। px बराबर ये आया है बहुपद, इसमें दो गुणनखंड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों 0 ले लेंगे। ये वाला लेना नहीं पहला, चूंकि इसी से आपने स्टार्ट किया था, ये तो ऑलरेडी दिया था। तो जो दूसरा बहुपद यानी कोशेंट वाला आ रहा है, मेनली आप ये देखिए जो भागफल आ रहा है बस उसी को 0 ले लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भागफल आ रहा है कि बहुपद के शून्य के अन्य शून्य के लिए आप यहाँ पे ये लिख सकते थे, बहुपद के अन्य शून्य के लिए x² + 4x + 3 बराबर 0, यानी ये जो भागफल है वो शून्य होना चाहिए। तो अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ऐसे प्रश्न हम लोग पहले से कर चुके हैं कि शून्य ज्ञात करना है, बहुपद द्विघात है, तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो भागों में बांट देते हैं। तो हमने यहाँ पे गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड करने के बाद आपको एक एक और 0 मिल गया, तो -1 और -3 यहाँ से उत्तर आ गया। तो अब उत्तर लिख देंगे कि बाकी अन्य दो शून्य -1 और -3 हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 पर वापस आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया है x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न और इसके ठीक पहले वाला प्रश्न ये विभाजन प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित है। और इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 3 में और जो बोर्ड का यूपी बोर्ड का क्वेश्चन हम लोगों ने जो लेटेस्ट 2020 का किया, उसमें भी बहुपद के लिए विभाजन प्रमेय का जो प्रयोग था, अनुप्रयोग कह सकते हैं इसको, वो हम लोगों ने किया था। उसी का अनुप्रयोग यहाँ पर भी हम करेंगे। तो देखिए क्या क्या गिवन है, पहले लिख लेते हैं। एक बहुपद दी है तो इसको px मान लेते हैं, x³ - 3x² + x + 2। इसको एक बहुपद gx से भाग देते हैं। gx के बारे में हमें पता नहीं है, इसी को पता लगाना है। अच्छा, फिर क्या क्या दिया और भागफल आया है x - 2, यानी भागफल को हम लोग qx से लिखते हैं, तो भागफल आया है x - 2 और शेषफल को रिमाइंडर rx से डिनोट करते हैं, तो rx से -2x + 4। अब हमने ये चार पॉलिनोमियल, चार बहुपद यहाँ लिख रखे हैं। तो अब आप देखिए विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि px बराबर gx × qx + rx। अब ये सारे जो बहुपद दिए गए हैं वो भी इस विभाजन प्रमेय को संतुष्ट यानी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम यहाँ पर मान रख लेते हैं, पहले px की वैल्यू रख देते हैं, x³ - 3x² + x + 2 = gx का पता नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। qx आया है x - 2 प्लस रिमाइंडर आया है -2x + 4। तो हमने क्या किया, पहले इसको यहां पर लिख लिया है। अब हमें gx चाहिए, तो हम एक एक करके सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। इस टर्म को अभी छोड़ दीजिए, पहले क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जब लाते हैं तो होगा क्या, साइन होगा चेंज। तो पहले तो ये लिख दिया हमने +2, -2x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो +2x हो जाएगा, +4 है तो इधर -4 हो जाएगा। बाकी gx × x - 2 ये ऐसा रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x³ - 3x², x + x 2x मिलके 3x, 2 - 4 से -2 बचेगा = gx × x - 2। अब हमें gx चाहिए तो gx को फ्री कर देते हैं, तो gx क्या आएगा, x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2। ये पॉलिनोमियल इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x - 2 से डिवाइडेड बाई लिखा जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, gx अगर हमें चाहिए
तो इसके लिए दो तरीके, या तो इसको हम फैक्टराइज इसके गुणनखंड कर दें और फिर x - 2 को कैंसिल आउट करें, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड करना तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करना पड़ता है। तो x³ यहाँ पर आ गया है, x³ - 3x² + 3x - 2। तो हम करेंगे क्या, सिंपली इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं और देखते हैं कि हमें भागफल क्या मिलता है। तो अब भाग देते हैं, x - 2 से इस बहुपद को हमें भाग देना था। तो यहाँ का सबसे बड़ा टर्म x³, सबसे बड़ी घात वाला टर्म, यहाँ पर x आएगा, सॉल्व कर लीजिए, x² मिलता है क्योंकि 3 में से एक पावर माइनस होगी तो 2 आएगा। यहाँ पर लिख दिया हमने x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, -2 से करेंगे तो -2x² आएगा। तो x² वाले टर्म के नीचे लिख देते हैं, साइन हो जाएगा चेंज, कैंसिल आउट, +2 - 3 तो -x² बचेगा, बाकी 3x - 2। -x² क्यों बचेगा देख सकते हैं, +2 और -3 साइन अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेते हैं, 3 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो 1 आता है, लेकिन बड़े का साइन माइनस है इसलिए माइनस में आएगा, तो -x² आ जाएगा ये, +3x - 2। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, -x² डिवाइडेड बाई यहाँ पर अभी भी x ही है, बचेगा -x, यहाँ पे लिख दिया -x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -x² आ जाएगा, इसको करिए माइनस प्लस तो 2x हो जाएगा। अब साइन कर देते हैं चेंज, ये कैंसिल आउट, 3 - 2x तो केवल x बचेगा और -2 यहाँ से आ जाता है, 3 - 2 करेंगे तो +1 आता है, 1 × x का मतलब x होता है, -2 लिख दिया। अब x - 2 ये देख रहे हैं एक ही है सेम, तो चाहे तो +1 लिख करके सीधे कर दें, तो अब ये साइन चेंज हो गया, ये आ गया रिमाइंडर 0। तो हमने भाग दिया x - 2 से इस पॉलिनोमियल को, तो हमें ये मिल गया। तो अब इसके पहले हम देख सकते हैं gx = हमने लिखा था x³ - 3x² + 3x - 2 अपॉन x - 2, दिस इज इक्वल्स टू, तो भाग देने पर जो आ रहा है क्वोशिएंट भागफल वही लिख देंगे, x² - x + 1। तो इस तरह से हम आंसर कह सकते हैं gx बराबर हो गया x² - x + 1। तो ये हमारा उत्तर होगा। तो आप देख सकते हैं कि विभाजन प्रमेयिका का, बहुपद की विभाजन प्रमेयिका का एक अनुप्रयोग के रूप में इस प्रश्न को भी हम देख सकते हैं, और इसके पहले अन्य दो शून्य ज्ञात करने के लिए भी हम बहुपद की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये बहुपद का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आपने देखा कि लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यूपी बोर्ड का 2020 का किया सॉल्व, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया ही था, ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन आता है इसका। तो आप देख सकते हैं कि 7 मार्क्स के आसपास तो हमें इस चैप्टर से मिलता ही है। तो ये बताता है कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक है, कितनी आसानी से हम लोग 7 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं बहुत कम मेहनत में। तो प्रिपेयर करिए इस टॉपिक को, और कोई प्रॉब्लम हो तो इसके वीडियोस आप दोबारा फिर से देखिए, और प्रॉब्लम हो तो पूछिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।